हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो देखिए प्रोनाउन की जो सीरीज जो है 1 2 3 पार्ट करने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है वो है जो एरर डिटेक्शन का पार्ट है। देखिए इस एरर डिटेक्शन में आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले जो आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस जो हैं प्रोनाउन के वो पूछे जाएंगे और कैसे पूछे गए हैं। इन सभी का आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो प्रोनाउन जो है हमारा उसमें जो एरर डिटेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आपसे पूछे जाएंगे और कैसे उनका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए आपकी जो 25 क्वेश्चंस की जो बेहतरीन जो एक सीरीज जो है वो आपके सामने 1 to 1 आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आपको दिमाग में रखना है और अपनी जो कॉपी और पेन है उनको लेके अच्छे से उनको समझना है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करना। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राहुल सेज वन मस्ट नॉट रिवील देयर प्लानिंग। तो ध्यान रखना वन से रिलेटेड हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वन जो है उसका यहाँ जो ये पजेसिव जो है पजेसिव वो क्या होगा, वंस होगा। ये बहुत बार आपकी एग्जाम में आता है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वन जो है, वन जो सब्जेक्ट क्या है, ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट का है। इसका जो पजेसिव जो प्रोनाउन होगा यानी कि जो पजेसिव जो होगा इसका वो क्या होगा, वंस होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया क्लियर आपका फर्स्ट सेंटेंस में। ऐसे जैसे कि एक एग्जाम में पूछा गया है कि वन शुड कीप, यहाँ पे हिज प्रोमिस दिया हुआ था। एक एग्जाम में क्या पूछा हुआ था कि वन शुड, यहाँ पे जो ये एग्जाम है इसमें ये दिया था कि वन शुड, आपको साथ साथ में सेंटेंस लिख लेना है, कीप और यहाँ पे आ गया हिज प्रोमिस। ये इस तरह से सेंटेंस था वह। तो यहाँ पे उसमें हिज में क्या थी, मिस्टेक थी। यहाँ कई बार हम क्या कर लेते हैं, वन को एक सिंगुलर सब्जेक्ट मान के और उसका हिज या हर यहाँ पे क्या कर देते हैं, पजेसिव कर देते हैं। तो वो क्या है, रोंग है। इसलिए वन का पजेसिव क्या होगा, वंस होगा, वंस होगा, वंस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस आपके सामने आता है वो आता है लास्ट नाइट दे फिनिश द वर्क देम सेल्फ। देखिए डियर, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सेल्फ हमारा होता है वो सेल्फ क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सॉरी सिंगुलर होता है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि सिंगुलर जो प्रोनाउन है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा सेल्फ। उसके बाद में प्लूरल जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका होगा SELVES। तो दे हमेशा देखिए यू का चल सकता है, यू का क्या हो सकता है, योवर सेल्फ हो सकता है। ओके, फिर योवर सेल्ज हो सकता है यानी कि SELF योवर सेल्फ और SELVES योर सेल्स दोनों सही हैं यू के। तो जहां पर भी आपको यू वाला मिले वहां पे आपको दोनों ही आपको राइट मानने हैं। बट यहाँ दे जो होगा वो दे क्या है, यहाँ दे है वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल का यहाँ देम सेल्स होना चाहिए। समझ आ गया आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, द बुक is very interesting and its theme is completely mind-blowing where in the genre is fantasy। यहाँ genre मतलब शैली होती है, शैली है वो उसकी बुक की है, वो क्या है, शानदार है। तो यहाँ पे जो बुक है वो इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे बहुत बार कंफ्यूज होता है इस चीज़ में। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके सामने ये चीज़ें, एक बार एक टीचर का एग्ज़ाम हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया कि एक तो होता है इट्स, एक होता है ये वाला इट्स यानी कि अपोस्ट्रोफी वाला। देखो आप ध्यान समझ रहे हैं, मैंने कहा कि रवीज बुक, यहाँ मैंने बोला रवीज बुक, ये आ गया, या फिर रवीज फादर मान लीजिए, रवीज बुक मान लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये अपोस्ट्रोफी हमने डाला, इसका मतलब हुआ का के की, रवि की बुक। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या मान लेते हैं,
इसको हम पजेसिव मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, पजेसिव मान लेते हैं। और ये जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन मान लेते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो इट है, कौन से वाला इट भाई, ये जो ITS, ये वाला जो इट है ये हमेशा पजेसिव होता है। और ये जो इट्स है, इस अपोस्ट्रोफी लग के जो एस लगा है, इसका मतलब होता है इट इज। ये जस्ट जो टोटली जो प्रोनाउन है, यानी कि कोई भी नाम के आगे ये अपोस्ट्रोफी लग के फिर ये एस लगता है तो वह पजेसिव, यानी कि वो तो सही है। बट इट के साथ में अगर ये अपोस्ट्रोफी लग गया तो ये समझ लेना यहाँ पे इसका मतलब है इट इज। क्या होगा भाई, इट्स होगा। तो यहाँ पे इट इज न आकर, क्योंकि इसका मतलब तो क्या हो गया, इट इज थिंग, तो ये तो गलत हो गया। ये यहाँ पे नाउन है तो नाउन अपने आगे क्या लेगी, पजेसिव लेगी। तो इसका पजेसिव क्या होगा, ITS, यानी कि इट्स, ये वाला पजेसिव यहाँ पे होगा। समझ आ गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये वाली चीज़ बार बार पूछी जाती है। उसके बाद में अगला जो आता है क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ देम forgot to take their bag। वही बात आ गई भैया, वन ऑफ देम आया है। अब की बार वन अगर आता तो आपने सीखा है कि वन का तो क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा ना। उसके बाद लेकिन यहाँ क्या आ गया, वन ऑफ देम आ गया, यानी कि वन ऑफ देम, देम का मतलब उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक। इसलिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, वन ऑफ देम जब भी आए, ईच ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, तो आपको यहाँ जो पजेसिव जो है वो क्या मानना है, हिज ही मानना है, हर भी नहीं मानना है, हिज ही मानना है। समझ आ गया आपको, यहाँ देर की जगह आपको क्या लगाना है, हिज लगाना है। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वो बोल रहा है कि इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ ब्रदर्स। देखिए वापस वो आ गया ना, ऐसे सेंटेंसेस जो है वो बहुत बार आते हैं, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ओके। तो यहाँ कह रहा है कि ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर। देखिए आ गया ना, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ भी हिज आना चाहिए। हिज क्यों आना चाहिए, ब्रदर्स में प्रत्येक की बात करें, यानी कि एक की बात करें, तो यहाँ पे भी इसका जो पजेसिव आएगा वो आएगा देर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वहीं देखिए ऐसे सेंटेंस, ये मैंने आपकी जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम जो हैं उनमें से पिकअप किए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ वापस क्या आ गया, नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स। आपको एक चीज़ का देखो विशेष ध्यान रखना है, नाइदर, आइदर, ईच, नन, ओके। ये ऑफ लग के फिर इनके बाद में जो नाउन आएगी ना वो प्लूरल आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और यहाँ इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब यहाँ इनके साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे ये आती है देयर वाली। तो देयर वाली प्रॉब्लम है वो आज आपको दूर कर लेनी है। और यहाँ क्या करना है, देयर की जगह है हिज यूज करना है। अब कोई कहेगा भाई सर हम हर भी तो कर सकते हैं, बट हर नहीं करना है। हर कर दोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, बट क्या होता है कि फीमेल की बजाय जो मेल है ऐसी एरर में उसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू योर ड्यूटी। अरे देखिए इसमें जैसे ही दो प्रोनाउन यहाँ पे किससे जुड़ते हैं, जैसे ही दो प्रोनाउन जुड़ते हैं एंड से, यू आ गया और आई आ गया। अब ये आर क्यों आया है, बिकॉज दोनों एंड से जुड़ते ही क्या बन गए, प्लूरल बन गए। तो प्लूरल बनते ही आर आ गया, और आर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो आने वाला जो पजेसिव जो वर्ड है वो भी प्लूरल के हिसाब से तो आएगा। इसलिए क्या आएगा, THEIR, देयर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो यहाँ योर की जगह है देयर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है यू
आई एंड ही आर गोइंग, यहाँ पे ये जो के है इसको हटा देना, यहाँ पे नो एरर है, इसमें क्या हो गया, यू एंड ही आर गोइंग, ओके, फिर आ गया नो एरर, यानी कि इसमें इसने पार्ट बना दिए, पार्ट 1 हो गया, यहाँ पे पार्ट 2 हो गया, यहाँ पे पार्ट 3 हो गया, यहाँ पे पार्ट 4 हो गया। तो यू आई एंड ही, देखो ऐसे ही सिंपल तरीके से, यानी कि एक जिसको बोलते हैं ना एक प्लेजर वे में, जैसे ही आपको प्रोनाउन सेट करने हो तो इसमें आपको ये वाला जो है रूल वो लागू करना है, 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड पर्सन, यानी कि ये ही इसकी जगह आएगा और ये आई इसकी जगह आएगा। देखो वापस मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपका जो सेंटेंस है उसका जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस का, उसका होता है 2 3 1, ठीक है। कब होगा भाई 2 3 1, ये उस सिचुएशन में होगा जब सेंटेंस में कोई प्लेजर, यानी कि मतलब सही तरीके से हो, कोई भी उसमें कोई अक्यूज नहीं हो, किसी भी चीज़ का आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, एक सीधा सीधा सपाट जो है वो होना चाहिए। तो देखो ये तीनों लोग जा रहे हैं, तो तीनों लोग जा रहे हैं तो उनका क्रम क्या होगा, 2 3 1, 2 3 1। तो यहाँ आई की जगह क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, और ही की जगह क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें क्या कह रहा है कि ही आई एंड यू, देखो इसमें कर्म जो है उसका ही क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ आई क्या है, फर्स्ट है, यू क्या है, सेकंड, यानी कि 3 1 2 हो गया इसका सीक्वेंस। जबकि सीक्वेंस होना तो क्या चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए। बट देखो ही आई एंड यू हैव कमिटेड ए सिन, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो देखो सिन का मतलब अपराध, अपराध की बात आ गई ना, अपराध की जहाँ बात आए, जहाँ पे किसकी बात आए, आरोप प्रत्यारोप की जहाँ बात आए, वहाँ हमारा जो रूल है वो क्या होगा भाई, 2 3 1 नहीं होगा। उसमें कौन सा रूल लागू होगा आपका, क्या है कि जब भी भूल दोष गलती माफी, भूल दोष गलती माफी, उस समय आपका जो रूल होगा वो होगा 1 2 3। समझ आया भाई। वैसे हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 2 3 1, और वैसे क्या होगा, जैसे ही आपका भूल दोष गलती माफी, यहाँ पर जहाँ पर भी ये चीजें आई तो वहाँ पर क्या होगा, आपका सीक्वेंस होगा 1 2 3। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये ही जो है वो यहाँ आना चाहिए, फिर इसका मतलब ये क्या है, राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यू मे टेक एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट यू मे लाइक। देखो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपसे क्या पूछा है, यू मे टेक एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट। यहाँ ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है। देखो कौन सा दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन जो दिया गया है वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जब भी, देखो हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उससे पहले कोई भी नन आ गया। देखिए मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, आपको लिखना है क्या आ गया, कोई भी नन आ गया, उसके बाद में एनी आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, ओनली आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, द सेम आ गया। यहाँ क्या आ गया आपके लिए, द सेम, उसके बाद में सेम के बाद में क्या आ गया, ऑल आ गया, ओके, नथिंग आ गया, उसके बाद में नथिंग के बाद में आपका क्या आ गया, एवरीथिंग आ गया, ओके। ये जो चीज़ें हैं ये जब भी आए तो आपको यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, और ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस क्यों है,
ये मैं आपको इसलिए बता दूं कि इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जाता है तो दैट का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिचुएशन तो क्या होती है जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है यहाँ से, यानी कि सेंटेंस इससे पहले इंट्रोगेटिव होगा। दूसरा, इस सेंटेंस में कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तीसरी, इसके अंदर दैट से पहले जो क्लोज बनती है, जो सेंटेंस बनता है, उसमें क्या आ गया, नन आ गया, एनी आ गया, ओनली आ गया, द सेम आ गया, ऑल आ गया, नथिंग आ गया, समथिंग आ गया, एवरीथिंग आ गया, या फिर सुपरलेटिव डिग्री आ गई, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। समझ में आया कि आपको? मैंने जितने भी वर्ड बोले हैं उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना डियर, ये सेंटेंस बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है इसमें क्या आ गया, एनी आ गया, इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये टोटली राइट सेंटेंस है। इसमें मैंने पार्ट दिए नहीं है, सीधा लिख दिया है। यहाँ पे क्या आता, नो एरर आता है इसमें। ओके, ये क्या हो गया, नो एरर आ गया इसमें। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है, सेंटेंस जो है वो बोल रहा है कि what is the subject which interest you the most। देखिए भैया, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का है। किसका है, रिलेटिव प्रोनाउन का है। और रिलेटिव प्रोनाउन में जस्ट प्रीवियसली आई एक्सप्लेन दैट कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। देखिए क्वेश्चन मार्क का निशान आया ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया यहाँ पे, तो यहाँ ये इंट्रोगेट कर रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है, तो यहाँ पे आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या आएगा, दैट आएगा, न कि विच आएगा। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे सेंटेंस, ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस है, वहां से मैंने पिकअप किया है इसको। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर में, द यंग मैन इंट्रोड्यूस। देखिए ये जो यंग मैन इंट्रोड्यूस है, इसमें आप वो नोट कर लीजिए, कुछ वर्ड्स जो हैं वो अपने आगे क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। देखो यहाँ देखो सीधा सीधा सा है, या तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। द यंग मैन इंट्रोड्यूस्ड रवि, यहां मान लीजिए क्या आ गया, द यंग मैन इंट्रोड्यूस, यहां पे आप कोई भी क्या डाल सकते हो, ठीक है ना, किसी का भी कोई भी नाउन डाल सकते हो। या फिर ऐसी जो वर्ब होती हैं जो अपने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, ऐसी जो वर्ड होते हैं जो अपने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है, जो क्या लगे, सेल्फ लगे या सेल्व्स लगे, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब वो वर्ब कौन कौन सी है देखिए वो वर्ब आप नोट कर लीजिए, जैसे कि मान लो इंजॉय है, कौन सी हुई भी, इंजॉय, ही इंजॉयड हिमसेल्फ, सेंटेंस क्या बना, ही इंजॉयड हिमसेल्फ, उसने अपने आप में क्या किया, इंजॉय किया। ठीक है, एक तो कौन सी होगी, इंजॉय होगी, दूसरी कौन सी होगी, यहाँ पे अपसेंट, क्या होगी, कौन सी होगी, अपसेंट, फिर क्या होगी, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट के बाद में इंट्रोड्यूस होगी, उसके बाद में क्या हो गया, अवेल, AVAIL, अवेल, उसके बाद में क्या आ गया, हार्ट। ओके, उसके बाद में क्या आ गया, हार्ट। रिजाइन, कौन सा आया, ही रिजाइन हिमसेल्फ, उसने अपने आप में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, उसके बाद में एक्विट, ACQUIT, एक्विट। ओके, उसके बाद में ये जो जितनी भी वर्ब हैं वो सारी की सारी वर्ब अपने आगे क्या लेंगे, एक अवेल होता है, AVAIL, ये तो हो गया ना, ये रहा। ठीक है, ये जो सारी की सारी वर्ब है वो अपने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी, ये आप अपने आप में नोट करके रख लेना, समझ आया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द यंग मैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ इवेंट। समझ आ गया भाई, यहाँ आने वाला जो भी वर्ड होगा
वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड आई। देखो लेट जो वर्ब होगी वो अपने आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगी हमेशा, यानी कि जो प्रोनाउन होगा उस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई। जैसे कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, पैसिव वॉइस करते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं भाई, पैसिव वॉइस में लेट लगाते हैं, तो लेट के बाद में कई बार क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, लेट आई बी, जो भी सेंटेंस आप लोग लिखते हो। तो यहाँ पे जो आने वाला जो फॉर्म है यानी कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव न आकर के क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो यहाँ द बॉयज तो नाउन है, लेकिन यहाँ आने वाला जो आई है ना उसकी जगह क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। क्लियर हो गया। अगला कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 14, इट वॉज मी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डियर, यहाँ पे हम लोग आज तक ये पढ़ते आए हैं कि इट वॉज आई होगा या इट वॉज मी होगा, इट वॉज आई होगा या इट वॉज मी होगा। इन सभी के कंफ्यूज को दूर करने के लिए आप एक बार समझना। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, चलिए बताइए मुझे यहाँ क्या आएगा। यहाँ आपको समझना, देखिए आप जब भी ऐसे सेंटेंस सोल्व करो, ये कई बार आता है हमारे सामने कि इट वॉज इट्स मी। देखो कई बार बोलते हैं कि इट्स मी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। ये वाली जो चीज़ है ना वो आपको बार बार कंफ्यूज करती है, और ऐसे ही सेंटेंसेस आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो आपके सिलेक्शन का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्म है ये इनको बोलते हैं बी की फॉर्म। ठीक है, बी की फॉर्म कौन कौन सी होगी, बी की फॉर्म हो गई इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ओके, जब भी इनके बाद में कोई भी जो प्रोनाउन आता है वो क्या आएगा भाई, सब्जेक्टिव आएगा। ये ध्यान रखना, कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि इट्स मी, दिस इज रॉन्ग, ये क्या होता है, इट्स आई। क्या हो गया, इट्स आई, ये वाला। ओके, फिर सेंटेंस लिख देना आपको यहाँ पर आगे। ओके तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इट वॉज आई। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, हमेशा ध्यान रखो ये इसका एंटीसीडेंट, यहाँ पे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो इसके एंटीसीडेंट जो नाउन होती है यानी कि जस्ट पीछे वाली जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ क्या है, मी का यहाँ आई बनाना है। ठीक है, अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, एम। तो यहाँ इज भी क्या है, रोंग है, और इसकी जगह क्या आ गया, एम आ गया। इट वॉज आई हु एम टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे कह रहा है कि द फोन दैट माई फादर बोट इज डिफरेंट फ्रॉम योर। अब देखो योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आता, हमेशा क्या आती है इसके साथ में, नाउन आती है। और यहाँ हमें ज़रूरत किसकी है, यहाँ पजेसिव की है। पजेसिव कौन सा, प्रोनाउन। पजेसिव कौन सा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा, योर का पजेसिव क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। तो यहाँ पे ये योर जो है इसकी जगह है योर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 16, देर इज नन। क्या आ गया भाई, नन आ गया ना, मैंने कहा नन आए, नथिंग आए, एनी आए, ओके समथिंग आए, सेम आए, द ओनली आए, तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, हु का दैट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार। वहीं 2 3 1 फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो एक तो 1 2 3 हो गए। 1 2 3 किस में आता है, दोष। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ब्लेम। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप, ऐसे जहाँ पे भी होते हैं तो वहाँ पे ये रूल लागू होता है। सीधा जो सीधा सीधा है उसके लिए 2 3 1 लागू होगा, इसलिए ये वाला
सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड पर्सन, फिर यहाँ पे थर्ड पर्सन, फिर यहाँ पे आई आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट साइन देयर, यहाँ THEIR ये लिखना चाहिए था, वो मिस प्रिंट हो गया। ओके, तो इस देयर की जगह पे क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, देखिए ये आपके सामने बार बार पूछा जाने वाला सेंटेंस है। ओके, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछोगे ना तो वो सीधा सीधा कहेगा कि इफ़ ही वो मी, और वो मी बोला, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लिखेगा, इफ़ आई वर हिम, ठीक है, इफ सी वर मी, ऐसे लिखेगा। आज के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि मैंने अभी बोला था ना, बी की फॉर्म है, उनके बाद में यहाँ आपको सब्जेक्टिव रूप लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मी की जगह क्या आएगा, आई। इफ ही वर आई, आप बोलते हो ना, इमेजिनेशन करते हो, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यदि वह मेरी जगह होता तो वह मेरी मदद करता। समझ जाओगे कि भाई, वापस देख रहा, यहाँ जब भी कभी आप लोग यूज़ करो, ये वर्क क्यों आया है ये तो आपको पता है, क्योंकि इमेजिनेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्क का यूज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ आपको इतना ध्यान जरूर रखना है, यहाँ जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि वन शुड डू योर, वही बात आ गई, यहाँ क्या हो गया, वंस डू वंस ड्यूटी, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि, एक मिनट, 21 में ये जो बोल रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि दो सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, शुड कोऑपरेट विद वन अनोदर, कितने किसके लिए आता है भाई, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। मैंने पिछली जो क्लास है उसमें पढ़ाया था कि रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ईच अदर, ओके, और वन अनदर। तो ईच अदर किसके लिए आता है, ईच अदर आता है सिर्फ और सिर्फ दो के लिए, किसके लिए, दो नाउन जो होंगे ना उसके लिए आएगा ईच अदर, ठीक है, और दो से अधिक होंगे उनके लिए आएगा वन अनदर। तो यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पे इनके साथ में क्या आएगा, ये ईच आएगा, यहाँ वन आकर के ईच आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है 22 में द कमिटी, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट, द कमिटी वर्ड, देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या हैं, दिखने में सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, वो मैंने नाउन के टॉपिक में पढ़ा रखा है, वो कौन कौन से नाउन है। बट आपको यहाँ क्या पढ़ना है कि डिवाइडेड, अब यहाँ वर है तो सिंगुलर होंगे तो इट्स का यूज होगा। कमेटी जो है वो अगर एक यूनिटी के रूप में जहां आती है तब तो क्या होगा भाई, इट हो जाएगा कमेटी के लिए। और अगर कमेटी के अलग अलग मेंबर्स की यहाँ राय है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, THEIR देर हो जाएगा। पहचानोगे कैसे, इससे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, वर आया है तो वर आया, इसका मतलब ये क्या है, कमेटी के अलग अलग मेंबर हैं, उनका ओपिनियन है, उनका क्या है, ओपिनियन है, उनकी राय है। तो यहाँ कमेटी कौन है, दे हैं, यानी कमेटी के मेंबर कौन है, दे हैं, तो उसका पजेसिव क्या होगा, देर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, अवेल, कौन सा आया, अवेल आया। ये अवेल जो है ना, अवेल ये भी मैंने आपको पहले ही लिखा दिया। अवेल अपने आगे क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, क्या लेगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। अवेल में मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो लिखा है, आपको उनको वापस बैक करके आप लोग उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अवेल यहाँ क्या लेगा, अपने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है 24 का,
वो कह रहा है कि सी हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग देयर। वापस ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या आएगा, देयर की जगह यहाँ पे हिज आएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, एवरीवन, एनीवन, समवन, ठीक है। यहाँ पे ईच ऑफ, नन ऑफ, ये सारे के सारे अपने आगे क्या लेंगे, जो है वो हिज वाला लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, लास्ट जो फाइनल जो है, ये कह रहा है राहुल वर्क्स बेटर देन मी। तो बेटर देन मी होगा या बेटर देन आई होगा भाई? देखो, अब इसमें कई बच्चों के कंफ्यूज होता है। ये मैंने मेरे वैसे ही लिखा है, ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया कि नहीं, आई डोंट नो, ये वैसे लिया क्वेश्चन, राहुल वर्क्स बेटर देन आई। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का वो यूज़ करो, तो देखो सब्जेक्ट की तुलना, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म की तुलना सब्जेक्टिव फॉर्म से होगी, ऑब्जेक्टिव की किससे होगी, ऑब्जेक्टिव से होगी। समझ आया क्या? जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं यहाँ पे, एक सेंटेंस में यहाँ ऐसे लिखता हूँ कि आई लव हर, मैंने लिखा सेंटेंस आई लव हर बेटर देन, यहाँ पे आ गया हिम। तो अब जो है हिम ये सही है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की तुलना इससे की गई है, ठीक है ना, इससे की गई है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से की गई है। इसलिए यहाँ देन के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव आएगी। कब आएगी? जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तब, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है। तो यहाँ क्या आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, राहुल वर्क्स बेटर देन आई। फिर यहाँ इसकी क्लोज बन सकती है, आई वर्क। ओके, ये इस तरह से है। इस तरह से आपके जो 25 जो सेंटेंसेज हैं उसकी सीरीज कैसी रही, ये आपको हमें बताना है, आपका फीडबैक देना है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए प्रोनाउन की, मैं आपकी जो पार्ट सेकंड है उसमें लेके आऊँगा। इसको, सीरीज़ को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स।